इंटरनेशनल कन्वेंशन और NAI अचीवमेंट अवार्ड 2025 का आयोजन न्यूज़पेपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि NAI द्वारा NDMC कन्वेंशन सेंटर संसद मार्ग नई दिल्ली में बड़े उत्साह और सफलता के साथ संपन्न हुआ। ये शानदार कार्यक्रम देश भर से आए प्रख्यात पत्रकारों, मीडिया प्रोफेशनल्स, सामाजिक कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों, चिकित्सकों और विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट व्यक्तित्वों की उपस्थिति में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सदस्य और सुप्रसिद्ध लेखक वी विजेंद्र प्रसाद उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में मीडिया की समाज को जागरूक और प्रगतिशील बनाने में निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। मारवा स्टूडियो के अध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया आइकॉन डॉक्टर संदीप मारवा विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और उन्होंने अपने वक्तव्य में पत्रकारिता की नैतिक जिम्मेदारी और राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका पर प्रकाश डाला। NAI अचीवमेंट अवार्ड जैसे सम्मान मीडिया कर्मियों को निडर होकर राष्ट्र हित में कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। NAI के महासचिव विपिन गौर ने सभी अतिथियों का स्वागत किया और संगठन की उपलब्धियों को साझा किया। NAI आज पूरे देश में 10,000 से अधिक पत्रकारों का परिवार बन चुका है। हमारा लक्ष्य पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा करना, नैतिक रिपोर्टिंग को बढ़ावा देना और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पेशेवरों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित करना है। कार्यक्रम का संचालन विपिन गौर महासचिव ने किया। संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर गुरुराज नागथन, उपाध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा, सचिव अनंत कुमार और विवेक शर्मा ने भी अतिथियों और पुरस्कार विजेताओं का स्वागत किया। पहले तो मैं विपिन गौर NAI को तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और इतनी इज्जत बख्शी। मैं अपने अवार्ड के लिए भी उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ सम्मानित किया। पिछले 34 साल से हम लोग मारवा स्टूडियो चला रहे हैं, पिछले 32 साल से हम लोग AFT चला रहे हैं और पिछले 38 साल से मैं नोएडा फिल्म सिटी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। 23वां ये अचीवमेंट अवार्ड है। पिछले तकरीबन 28-29 साल से मैं इस संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ और धीरे धीरे करके ये संस्था राष्ट्रीय संस्था बनी है और तकरीबन 7,500 से भी ज़्यादा जर्नलिस्ट इस संस्था का मेंबर है और ये संस्था साल भर बहुत सारा काम जर्नलिस्टों के वेलफेयर के लिए कराती रहती है। इसके लिए मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूँ। क्या मैसेज देगा सर व्यूअर्स को? नहीं, देखिए, आज जिस हिसाब से अवार्ड दिए जा रहे हैं वो सिर्फ जर्नलिज्म के साथ साथ ही नहीं, जर्नलिज्म ही नहीं है बल्कि उसके साथ साथ उन तमाम लोगों को भी यहाँ पर सम्मानित किया गया है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कामयाबी हासिल की है और देश के प्रति जिनकी वफादारी है, जिन्होंने ऐसे कार्य किए हैं जो अपने समाज में उज्जवल और उभर के ऊपर आए हैं। और ऐसे ही अवार्ड देने से लोग प्रोत्साहित होते हैं और ये ऐसे इवेंट बहुत सारे लोगों को इंकरेज करते हैं अच्छा काम करने के लिए। अभी जो सोशल मीडिया के नए नए पत्रकार शॉर्टकट अपना करके पॉपुलर होने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? जो युवा पत्रकार है जो शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? देखिए, पत्रकारिता बहुत ही समझदारी का काम है और क्योंकि हम तो खुद स्कूल ऑफ जर्नलिज्म चला रहे हैं और हमने बहुत सारे जर्नलिस्ट तैयार किए हैं और सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो एथिक्स हैं। आपके जो तौर और तरीके हैं जर्नलिज्म को, उन्हें समझना चाहिए। सोशल मीडिया का बहुत अच्छा फायदा है कि आप अपनी दिल की बात कह सकते हैं, लेकिन उसका जो दुरुपयोग करेगा वो उसके लिए खुद और देश के लिए हानिकारक है। आपने खुद देख लिया होगा कि झूठी खबरें, फेक न्यूज जिसे आप समझ रहे हैं, जिन्हें और आजकल तो AI के आने से और भी ज्यादा खतरा बढ़ गया है। तो हमें एज ए व्यूअर, एज ए रीडर, एज ए दर्शक, जो मैं कहूँगा अब ज्यादा होशियार होने की जरूरत है और यही मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं कि आप पहले से ज्यादा होशियार रहिए। ये आपको चेतावनी दी जाती है आज इसी मंच से कि सब खबरों पे विश्वास ना करें, पहले सोचें, समझें, पढ़ें और उसको काउंटर चेक करें। आज भी जो ट्रेडिशनल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है या टेलीविजन सेंटर है, उनकी खबरों में फिर भी तथ्य है, मूल है, लेकिन सोशल मीडिया की खबरों पे एकदम विश्वास करना मुश्किल होता जा रहा है। गजेंद्र यादव,
महरौली विधानसभा में मेरे चुने जाने के बाद पिछले 9 महीने में जो वहाँ अभूतपूर्व कार्य हुए हैं, उन कार्यों की विवेचना करके न्यूज़पेपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने मुझे यहाँ बेस्ट विधायक के नाते सम्मानित किया है और सम्मान पाकर मुझे बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है, क्योंकि नेतागिरी या पॉलिटिकल जो काम है वो ऐसा माना जाता है कि थैंक्सलेस जॉब है। हम काम करते हैं, धन्यवाद करने के लिए, धन्यवाद बोलने के लिए मुंह कम पड़ जाते हैं। तो न्यूज़पेपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने जो सम्मानित किया है वो एक प्रकार से बहुत हजारों लाखों लोगों के धन्यवाद बटोर कर एक शील्ड में परोस दिया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे न्यूज़पेपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आयोजक, उनके लिए क्या कहेंगे? न्यूज़पेपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का 33वां ये अवार्ड फंक्शन, आजकल संस्थाएं शुरू होती है 1, 2, 3, ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल तक चलती है और उसके बाद डब्बे में बंद हो जाती हैं संस्थाएं। ऐसे समय में न्यूज़पेपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया वो इतने लंबे समय से जो सम्मान अलग अलग क्षेत्र में जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको एक मंच पर, एक छत के नीचे एकत्र करके उनको जो सम्मानित करने का काम करते हैं, मैं न्यूज़पेपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की बहुत भूरी प्रशंसा करता हूं। प्रोफेसर राशिद हाशमी, मीडिया स्टडीज प्रोफेसर, शारदा यूनिवर्सिटी, एंकर, पॉडकास्टर, राइटर, ऑथर। हालांकि ये मेरी पहचान है, छोटी सी पहचान है, लेकिन इस अवार्ड के जरिए पहचान तब बढ़ती है जब आपका विश्वास मिलता है, वो विश्वास जिसमें आप हैं, जिसमें आपकी ताकत है। इस अवार्ड का मतलब, हालांकि ये अवार्ड मुझे एकेडमिक एक्सीलेंस, मीडिया लीडरशिप, दोनों ही जिम्मेदारियों के लिए मिला है। और अगर 2 जिम्मेदारियां एक साथ होती हैं तो दोनों कंधे मजबूत भी होते हैं और दोनों कंधों पर जिम्मेदारियों का वजन भी उतना ही बढ़ता है कि सच्चाई के साथ में मीडिया लीडरशिप में आगे बढ़ा जाए, सच्चाई के साथ एकेडमिक्स के तौर पे, एकेडमिशियन के तौर पर। और मैं एकेडमिशियन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं सिर्फ जर्नलिस्ट नहीं हूं, बल्कि बडिंग जर्नलिस्ट को भी मैं गाइड करता हूं, आगे की राह दिखाता हूं। और उम्मीद यह है, ईश्वर से यह दुआ है, आप सबका साथ इसी तरीके से मिलता रहे। थैंक यू सो मच। क्या कहेंगे अपने व्यूअर्स के लिए? व्यूअर्स के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आपकी जो विश्वास की ताकत है, उसी ताकत के बल पर मैं हूं, उसी ताकत के बल पर इस तरह के अवार्ड हैं। हमेशा मुझ पर एतबार कीजिए, आपकी विश्वसनीयता को मैं कभी भी डिगने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है। बतौर शिक्षक आपसे एक सवाल है कि आज के इस दौर में जहाँ पे एआई बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है और फेक न्यूज का सिलसिला बहुत तेजी से चल रहा है, तो किस तरीके से आप देखते हैं, और युवा जनरेशन जो कि शॉर्टकट खोज के पत्रकारिता जगत में बहुत फेमस होने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा कि पत्रकारिता में कोई शॉर्टकट होता है या फिर एआई का यूज करके फेक न्यूज बना करके अपने आप को पॉपुलर किया जा सकता है? तो इस पे क्या विचार है आपके? सीनियर जर्नलिस्ट इमरान रजा भाई ने मुझसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछा है जिस क्वेश्चन का जवाब चंद मिनटों में देना शायद मुनासिब नहीं है। लेकिन इमरान भाई, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि एआई के पास सब कुछ है। एआई के पास तकनीक की ताकत है, एल्गोरिदम की ताकत है, एआई के पास में प्रॉम्प्ट है, एआई के पास में इंस्टेंट रिएक्शन है, रिस्पांस है, लेकिन एआई के पास में दिल और दिमाग तो नहीं है ना इमरान भाई। और जहां पर दिल और दिमाग नहीं है, इसका मतलब यह है कि आम आदमी तक पहुंचने की ताकत एआई के जरिए नहीं हो सकती, विश्वास की ताकत एआई के जरिए नहीं हो सकती। हाँ, इतना जरूर है कि फैक्ट चेक में, और जैसा आपने कहा कि फेक न्यूज फैक्ट चेक में एआई का काफी इस्तेमाल हो रहा है, ठीक तरीके से हो रहा है, बिल्कुल होना चाहिए। एआई का एक बेहतरीन उन्नत तकनीक के तौर पर इस्तेमाल होना चाहिए एआई का, लेकिन गुलाम ना तो दर्शक को बनाया जाए, ना एक जर्नलिस्ट की हैसियत से हम जैसे जर्नलिस्ट को बनना चाहिए, एकेडमिशियंस को भी नहीं। इतना जरूर है, तकनीक का इस्तेमाल करें, लेकिन उसके गुलाम, उसके स्लेव कभी भी ना बने। एज ए शिक्षक, मीडिया इंडस्ट्री में क्या कोई शॉर्टकट है जिससे रातों रात पॉपुलर हुआ जा सकता है, करोड़पति बना जा सकता है? मेरे भाई, शॉर्टकट तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का है, अमिताभ बच्चन के पास में, जो शायद 1 घंटे के शो में बिठा करके करोड़पति बना लेते हैं, लेकिन वो भी टैक्स फ्री नहीं होता। लेकिन मीडिया जगत में कोई शॉर्टकट नहीं होता। मीडिया जगत में मेहनत, ईमानदारी,
क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता और अपने आप को उस जगह, उस मकाम पर बनाए और बचाए रखने का एक ऐसा हौसला होता है जो संकल्प के साथ में होता है। और हाँ, इस संकल्प में कोई विकल्प नहीं होते, जहां विकल्प है वहां शॉर्टकट है, लेकिन जर्नलिज्म में किसी भी तरह का शॉर्टकट नाम का विकल्प बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू सो मच। आदर्श कुमार है और मैं फिलहाल नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूं। इसके साथ ही टीवी एक्सपर्ट हूं और सीनियर टीवी जर्नलिस्ट हूं। मैंने 12 साल तक स्टार न्यूज, एबीपी न्यूज में काम किया है। उससे पहले मैं आज तक में काम करता था। उससे पहले मैंने ऑल इंडिया रेडियो और जनसत्ता में काम किया है। तो करीब 23-24 साल का मेरा अनुभव है और फिलहाल मैं एज ए टीवी एक्सपर्ट और मीडिया एजुकेटर के तौर पे मैं भारतवर्ष के छात्रों को प्रशिक्षित करता हूं। और ये उपलब्धि जो है वो शानदार है मेरे लिए, क्योंकि ये न्यूज़पेपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा दिया जा रहा है, जो कि एक बड़ी ही प्रतिष्ठित संस्था है। और ये 33 सालों से जो है यह जो अवार्ड सेरेमनी आयोजित करते रहे हैं और जो दिग्गज महारथी अपने अपने क्षेत्र के हैं उनको अवार्ड दिया जाता रहा है। तो मेरे लिए काफी गौरवपूर्ण है कि साल 2025 के आखिर में ये अवार्ड जो है मुझे मिला है और एनडीएमसी सेंटर में। और यहाँ जितने भी दिग्गज आए थे, चाहे वो संदीप मारवा सर हो या गजेंद्र यादव सर हो, ये सभी लोग जो है अपने अपने क्षेत्र में पहुंची हुई हस्ती है। तो इन सभी का आभार, डॉक्टर विपिन गौर सर का आभार कि उन्होंने जो है इस अवार्ड से हमें सम्मानित किया। तो जिंदगी को और भी जिंदा बनाएंगे, जिंदगी को और भी जिंदा बनाएंगे, हम कलम से खून का रिश्ता निभाएंगे। ताज और मीनार किस काम के, सबसे पहले आदमी का घर बनाएंगे। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम के लिए और आप सभी को भी शुभकामनाएं। मेरा नाम जितेंद्र राणा है। मैं मीडिया में हूँ, पिछले 30 सालों से पर मीडिया में हूँ और एक कैमरामैन हूँ। मैंने काफ़ी कुछ कवरेज किया है, कारगिल लड़ाई वगैरह, पार वगैरह, स्पाई कैम्प वगैरह से, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये अवार्ड मिल करके। और दूसरी बात मैं चाहता हूँ कि मेरे साथी जितने कैमरामैन वगैरह है, जो नई जनरेशन है, उनको भी ये प्रेरणा मिलेगी कि कैमरामैन को भी अवार्ड मिल रहा है, तो आगे बढ़कर वो लोग भी आएंगे, अच्छा काम करें, अपना नाम कमाए। और इस संस्था का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, इन्होंने जो मेरे को अवार्ड दिया, नवाजा। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम है शिफाली शर्मा और मैं भी नजर बट्टू परिवार की एक सदस्य हूँ। और आज यहाँ हमें बेस्ट डिजिटल क्रिएटर्स अवार्ड मिला है और मैं बहुत तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहती हूँ सभी का कि हमें लगातार तीसरे साल ये अवार्ड मिला है। और बहुत खुश हूँ मैं इस बात को लेकर कि हमें इस अवार्ड में शामिल किया गया। नजर बट्टू में किस तरह का किरदार निभाती हैं आप अधिकारी जी के साथ में? नजर बट्टू में मैं अधिकारी जी के साथ जो है गीता जी का कैरेक्टर निभाती हूँ, लेकिन वो एक छोटा सा पार्ट है। लेकिन नजर बट्टू में मैं अधिकतर कई सारे तरीके के रोल्स करती हूँ। अधिकतर वाइफ का, हस्बैंड वाइफ का रोल हो गया, मदर का रोल हो गया, छोटे बच्चे की माँ का रोल हो गया, टीचर का रोल हो गया, अच्छा, या जो भी फीमेल रोल्स आप सोच सकते हैं वो सभी रोल्स मैंने किए हुए हैं और वो मैं करती आई हूँ पिछले 6-8 सालों से। तो ये मेरी पुरानी जर्नी है, तो मैं काफी सालों से कई तरह के रोल्स कर चुकी हूँ। अभी तक करीबन 500 से 800 वीडियोस में कर चुकी हूँ नजर बट्टू में। तो अधिकारी जी के ऑफिस में जो आपका रोल रहता है, अधिकारी जी कितने खड़ूस हैं, किस तरीके से झेलती हैं? अधिकारी जी बहुत खड़ूस है, लेकिन अगर असल जिंदगी में देखें तो उतने ही प्यारे इंसान हैं वो दिनेश सिंह जी। मैं उन्हें भैया बोलती हूँ, मेरे भाई समान है और बहुत ही प्यारे इंसान है। और वो क्या, सभी बहुत प्यारे इंसान हैं। जी तो हमेशा आरोप लगाती रहती है नैन मटक्का करने का कार्यालय में। आप देखिए, ये सब रील के वो है, ये सब शूटिंग का है और असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। सब बहुत शांत और बहुत ही प्यार मोहब्बत से रहते हैं। हाँ, लेकिन उनकी जो पत्नी है वो थोड़ी खड़ूस तो है और अधिकारी जी भी खड़ूस है। क्या कहना चाहेंगे व्यूअर्स को? मैं बस ये कहना चाहूंगी नजर बट्टू परिवार की ओर से कि बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, हमारे चैनल को इतना प्यार देने के लिए, इतना सम्मान देने के लिए। आप लोगों की वजह से ही हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। आप लोगों की वजह से हम तीसरे साल लगातार इस अवार्ड को यहाँ से प्राप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मयंक मिश्रा है और मैं नजर बट्टू परिवार से आता हूँ और हम लोग कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं। यहाँ हमें एक बहुत ही बढ़िया अवार्ड देने के लिए बुलाया गया था, जो कि हम लोग बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजर्स का, जिन्होंने हमें इस काबिल समझा कि हमें यह अवार्ड मिलना चाहिए। तो थैंक यू सो मच सभी को।
तो आपका जो किरदार रहता है नजर बट्टू में, किस तरह का किरदार रहता है? मेरे बहुत तरीके के किरदार है हमेशा सर। जीजा से बात सुनने का, जीजा से डांट सुनने का? नहीं सर, आप बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेरे तो बहुत सारे किरदार हैं, मैं अलग अलग तरीके के किरदार करता हूँ। कभी सबसे बेहतर किरदार आपका अब तक का कौन सा? सारे किरदार मेरे बहुत बेहतरीन है, मैं मेरे से बढ़िया कोई कर ही नहीं सकता उन किरदारों को। मैं बेस्ट हूँ। पसंदीदा किरदार कौन सा है? सारे किरदार मेरे बेस्ट किरदार है, मेरे से बढ़िया कोई किरदार कर ही नहीं सकता जो मैंने किया है। मतलब डांट खाने का जो अनुभव है वो आपसे अच्छा किसी को नहीं होगा। कोई कर ही नहीं सकता। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आई एम द बेस्ट, और मुझसे बेस्ट कोई है ही नहीं इस दुनिया में। यानी आपसे बेहतर जीजा की मार और जीजा की गाली कोई? जीजा की मार से लेके बीवी की डांट और बीवी का बेल्ट ट्रीटमेंट, और मेरा अपने दोस्तों के साथ कॉमेडी करना, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कॉमेडी करना, उनका मेरे ऊपर अत्याचार करना, मेरा उनके ऊपर अत्याचार करना, जो भी मैं करता हूँ वो इस दुनिया में सबसे बेस्ट करता हूँ। और आशा करता हूँ कि ऐसे ही करता रहूं, आप लोग को हंसाता रहूं, आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहे हमें देख के। बस इतनी सी मेरी ख्वाहिश है, इतना सा मेरा ख्वाब है।